सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति, सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति। 21 अक्टूबर तक जला सकेंगे पटाखे। खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम, परिवार ने दी अनुमति। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप की मौत। संदीप रोहतक में उसी करप्शन केस की जांच से जुड़े हुए थे जिसमें आईपीएस वाई पूरन के गनमैन की गिरफ्तारी हुई थी। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और महासचिव संजय पासवान को दिया टिकट। गोविंदगंज से राजू तिवारी और बकरी से संजय लड़ेंगे चुनाव। बिहार एनडीए में सीटों पर खींचतान, सूत्रों के हवाले से खबर। चिराग और कुशवाहा में एक सीट को लेकर है विवाद। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश जारी। नित्यानंद राय के साथ दोपहर में गृह मंत्री से मिल सकते हैं कुशवाहा। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर कूदने के लिए चढ़ा युवक को समझाने की कोशिशें जारी। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। ग्वालियर में बिना परमिशन मंदिर में आयोजन करने पर अड़े हिंदूवादी संगठनों से भिड़ी सीएसपी हिना खान। हिंदूवादी संगठन के विरोध करने पर हिना खान ने लगाया जय श्री राम का नारा। यूपी पुलिस ने पिछले 8 साल में 256 अपराधियों का किया एनकाउंटर। 15,726 बार हुई कार्रवाई। मेरठ में सबसे ज्यादा 85 अपराधी का एनकाउंटर। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में लगे झूले से गिरा युवक, कैमरे में कैद तस्वीर। यूपी में दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, 2 चरणों में होगा वितरण। एयर इंडिया की वियना से दिल्ली की फ्लाइट को दुबई डाइवर्ट करने के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट जीएस स्नूपिंग की वजह से हैक हुए थे सभी सिस्टम। दिल्ली के नरेला इलाके में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां जुटी। दिल्ली एनसीआर की करीब 12 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है केस। राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत, 16 लोगों के घायल होने की खबर। जैसलमेर बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को किया स्थगित। राजस्थान की जैसलमेर में बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। दिल्ली के विश्वासनगर में डीटीसी बस ने स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालु की पॉकेट से पैसे चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से टकराया, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के काटे गए टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी को टिकट। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का काटा टिकट। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। जेडीयू की लिस्ट आने से पहले ही पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा सीट से किया नामांकन, बोले विरोधी उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हुए भावुक, बोले बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी से नहीं है कोई शिकायत। गोपालगंज के भोरे विधानसभा से जन स्वराज उम्मीदवार प्रीति किन्नर ने नामांकन किया दाखिल, मंत्री सुनील कुमार को दे रही हैं चुनौती। महागठबंधन की सीटों के ऐलान से पहले सीपीआई ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को टिकट मिला। जितिन राम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। इमामगंज से जितिन राम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ेंगी चुनाव। हथकड़ी पहने नामांकन करने पहुंचा हत्या का आरोपी बना चर्चा का विषय। मनेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार ने किया नॉमिनेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 दर्जन रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक लगभग हर जिले में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की हुई बैठक में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगने की खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए किया हंगामा, भारी उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी बीजेपी छोड़कर जनस्वराज पार्टी में शामिल, बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकने के आरोप।
बिहार में एसआईआर के तहत बने गए वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं किया आपत्ति। नए वोटर लिस्ट से ही कराए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार और उसके समर्थकों ने किया हंगामा। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाए। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा। दिल्ली में AQI 211 रिकॉर्ड। वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए चलते ग्राफ 1 लागू। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी UPI से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की एंटिटी डेटा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर हुई 0.13%। अगस्त में 0.52% थी थोक महंगाई दर। फसल की अधिक उपज का दिखा असर। भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी। मशीन से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर आवाजाही फिर से शुरू। मुंबई में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगाए गए। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू उर्फ भूपति ने किया सरेंडर। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं फिर से शुरू होंगी। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का ऐलान किया। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। यूपी के आगरा में जमीन पर कब्जा करने गई पुलिस ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटी। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने के आरोप लगाए। यूपी के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। जिले भर के अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों में हड़कंप। अयोध्या में संतों के बीच क्रिकेट मैच का होने वाला है आयोजन। देवकीनंदन टीम, बागेश्वर धाम टीम और चिन्मयानंद टीम के बीच होगा मुकाबला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ पहुंचा श्रद्धालु। चश्मे में लगे हिडन कैमरे से फोटो खींचते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11 वर्षीय बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश। आरोपी की भीड़ ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। मेरठ में त्योहार के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली मावा बरामद। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मकई स्टार्च से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दिवाली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की। कहा ताकि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधि में खर्च ना हो। मथुरा वृंदावन के संतों की मुस्लिम व्यापारी से अपील। कहा दिवाली पर दीपक और लक्ष्मी गणेश मूर्तियां न बेचें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की कुदृष्टि हमारे त्योहारों पर पड़ी। हर त्योहार को हिंदू और मुसलमान के रंग में रंगने का काम। एमपी के सिवनी में हवाला मनी लूटकाट में बड़ी कार्रवाई। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 8 गिरफ्तार। 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। एमपी के रीवा में कन्या छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने पर हंगामा। छात्रों का प्राचार्य और शिक्षक पर गंभीर आरोप। वार्डन निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भाई की दबंगई। पुलिस की गाड़ी रोकी। दूसरे मामले के पीड़ितों के साथ मारपीट की। 3 पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रशासनिक लापरवाही। जिंदा महिला को मृत घोषित किया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। यूपी के बहराइच में तेंदुए का शावक पकड़ा गया। 2 दिन में हमले में 2 लोग घायल हो चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली। 6 पर मामला दर्ज। दुर्गापुर केस में नया मोड़। पीड़िता ने अपने दोस्त पर ही रेप करने की कोशिश का बयान दर्ज करवाया। पीड़िता के बयान के बाद बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को अरेस्ट किया। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी का पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। कहा निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गापुर केस की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सौंपी रिपोर्ट। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पीड़ित छात्रा से की मुलाकात। कहा उससे मिलने के बाद मेरी अंतरात्मा दुखी है। वो बेचैन और दुखी है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक बच्चे की अस्पताल में मौत। आक्रोशित परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए। आतंकवादियों के पास AK सीरीज के राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार, पाकिस्तानी रुपए बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार किया बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। अमेजन कंपनी के ट्रक से 88 लाख के सामान चोरी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर को हरियाणा के नूंह से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पशु खरीद फरोख्त करने वाले शख्स के लापता होने के 3 दिन बाद मिला शव। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कतर एयरवेज की फ्लाइट की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दोहा से हांगकांग जा रही थी फ्लाइट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना हुई भारतीय टीम। 19 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मैच। महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किए दर्शन। महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुई महिला खिलाड़ी। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की के स्वागत पर जताई आपत्ति। कहा, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया उनके स्वागत पर शर्म आनी चाहिए। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन। कहा, उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से हो रही है गैरकानूनी कमाई, इस पर रोक लगी। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की वर्ल्ड वाइड 655 करोड़ रुपए की कमाई। सलमान खान की सुल्तान और राजामौली की बाहुबली की कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। थामा की रिलीज से पहले साईं बाबा के दरबार पहुंचे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना। दिवाली पर होगी फिल्म रिलीज। विक्रम फडणवीस के फैशन शो में सलमान खान ने स्वैग के साथ रैंप वॉक किया। बारीकी से डिजाइन किए गए काले रंग के ड्रेस में दिखाई दिए सलमान। अक्षय कुमार तेलुगु फिल्म संक्रांति की वस्तु नाम के हिंदी रीमेक में काम करेंगे। इसमें वेंकटेश ने लीड रोल निभाया था। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद। करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत को बताया फर्जी। आज भी इस मामले में होगी सुनवाई। देवबंद में शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन के परिवार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की को सम्मानित किया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच का रोमांच हंगामे में बदला। स्टेडियम में जश्न के समय खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें, चप्पल। अमेरिकी देश इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर में एक मॉल के पास कार बम धमाका। भीषण धमाके में कई लोग घायल, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान ने फिर से हमले की सोची तो अफगान लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक करेंगे हमला। ट्रंप ने कहा कि गजा से इजरायल के 20 बंधकों की वापसी से एक बड़ा बोझ उतरा। हालांकि उन्होंने मृतकों के शव को भी जल्द से जल्द वापस लाने की बात कही। इजरायल विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास की कैद में एकमात्र नेपाली बंधक बिपिन जोशी की मौत हुई। शव को वापस इजरायल लाया गया। संघर्ष विराम के बाद गजा में हमास का कत्लेआम। हमास ने अपने विरोधियों को मारकर सत्ता पर मजबूत कब्जा किया। इजरायल ने कहा कि हमास अब बंधकों के शव लौटाने के लिए जल्द कार्रवाई करे। अभी तक हमास ने सिर्फ 4 बंधकों के शव लौटाए हैं। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। कहा, रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए।